हेलो साथियों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम जो है इस वीडियो में करेंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने वाले हैं, जो 21 जनवरी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले मैं कई सारे करेंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया हूं और वहां से कई सारा क्वेश्चन जो है 18 जनवरी के एग्जाम में डायरेक्ट हिट किया है मेरे वीडियो से। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं जाकर के पहले का वीडियो। खैर शुरू करते ही 21 जनवरी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये पहला क्वेश्चन है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत में सर्वाधिक कहाँ से आता है। तो एफडीआई जो है ना भारत में सर्वाधिक सिंगापुर से आता है और उसके बाद जो है मॉरिशस से और फिर अमेरिका से। तो ये क्रम आप याद रखिएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या फिर मैच करने के लिए पूछा जा रहा है, या अरेंज करने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफडीआई डायरेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है। तो सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस और फिर उसके बाद अमेरिका। ठीक है, अगर वैश्विक स्तर पे बोला जाए तो सबसे ज़्यादा जो एफडीआई हो अमेरिका को मिलता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रैंक से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर-भर के पूछा जा रहा है 2025-26 से। तो चलिए, पहला है विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 118वां है। और अगर पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा जाए तो 85 2025 का है। और वही अगर सतत विकास सूचकांक में पूछा जाए तो 99 है। सतत विकास सूचकांक में कितना स्थान है भारत का, तो 99 है। और शांति सूचकांक जो होता है इसमें भारत का स्थान 115 है। और वही प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 151 है। कहा है कि भारत जो प्रेस है वो थोड़ा गुलाम बना हुआ रहता है सरकार का। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 151। और अगर भूख सूचकांक में बात किया जाए भारत का स्थान तो 102 है। और वही पर्यावरण सूचकांक में बोला जाए तो 176 है। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 2025 में 110वां है। और अगर 2026 का बात किया जाए तो 23वां है इसमें। और वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान की बात किया जाए तो 130 है। देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। काहे ना कि यहाँ जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसीलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपने तरीका से याद कर लीजिएगा। रैंक हो सकता है कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप अपने तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन हम लिए हैं 2025 का ही है। 2025 का इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। 2025 में इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर जोमेटो को जो है घोषित किया गया है। और वही पूछा जाए कि 2025 में टॉप कंपनी का अवार्ड किसे दिया गया है। तो महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी को जो है वो टॉप कंपनी का अवार्ड दिया गया है 2025 का। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गूगल का वर्तमान में सीईओ कौन है। तो गूगल के वर्तमान में जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन गूगल से पूछा जा सकता है कि गूगल का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। गूगल का जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो विशाखापट्टनम में जो है स्थापित किया जाएगा। और एक है कि 2025 का जो सीईओ ऑफ द ईयर है वो किसे घोषित किया गया है। 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर जो है वो नील मोहन को घोषित किया गया है। और जो नील मोहन है ना वो यूट्यूब के सीईओ हैं और शॉर्ट्स के लिए जो है इनको मिला है सीईओ ऑफ द ईयर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है 100% पूछा जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दें, एक मिनट थोड़ा सा रह गया था ना, फिर से देख लीजिए, कुछ छूट गया था। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर को किसे घोषित किया गया है। तो जोमेटो को। टॉप कंपनी का अवार्ड किसे दिया गया है। तो महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी को। अभी गूगल का वर्तमान में सीईओ कौन है। तो सुंदर पिचाई है। और गूगल का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो विशाखापट्टनम। और जो यूट्यूब का 2025 का जो सीईओ ऑफ द ईयर है वो किसे घोषित किया गया है। तो नील मोहन को घोषित किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। थोड़ा सा छूट गया था उधर, नहीं पता चला कि हमको लगा कि वीडियो में कवर हो रहा है। आगे देखिए, अब थोड़ा देख के हम बनाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था में भारत के स्थान कितने हैं पूरे विश्व में। तो अर्थव्यवस्था में भारत के स्थान 4th है और जापान को पिछाड़ करके भारत चौथा स्थान प्राप्त किया है। ऐसे क्रम से पूछा जाए तो पहला क्रम में अमेरिका है, दूसरा में चीन, तीसरा में जर्मनी, चौथा में भारत और पांचवा में जापान है। अमेरिका के तुरंत बाद चीन है, उसके बाद जर्मनी, तब चौथा स्थान पे भारत, फिर पांचवा पे जापान था। भारत जो है जापान को ही पीछे करके अर्थव्यवस्था में भारत जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। फिर आरबीआई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आरबीआई हम इसमें पूरा कवर कर दिए, करेंट का पार्ट। आरबीआई से जुड़ा हुआ जो भी करेंट का पार्ट है वो हम पूरा कवर किए हैं। जैसे कल 18 तारीख में क्वेश्चन में पूछा गया था कि आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो कौन है। तो संजय मल्होत्रा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आरबीआई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2025 में आरबीआई का रेपो रेट क्या रहा है। तो 5.25%। जो आरबीआई का जो रेपो रेट रहा है वो 5.25% रहा है। और वही अगर
आरआरआर मतलब रिवर्स रेपो रेट पूछा जाए, 2025 का रिवर्स रेपो रेट कितना रहा है, तो 3.55% रहा है। और वही अगर बैंक रेशियो पूछा जाए कि 2025 का आरबीआई 2025 का बैंक रेशियो क्या रहा है, तो 5.5%, 5.50%। और वही अगर कैश रिजर्व रेशियो पूछा जाए तो 3%। और एक है एसएलआर, तो एसएलआर जो है 18% है। तो इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा। भारत की वर्तमान में विकास दर 2026 में क्या रही है, तो 7.7% रही है। और वही मुद्रा स्फीति का दर क्या रहा है, तो 4.5% रहा है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर जो है हम लास्ट में दे देंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ मेरा ले लीजिएगा। देखिए कुछ नया टाइगर रिजर्व जो है घोषित किया गया है, तो कुछ नया हम पीछे 4 को क्रम में अति कर दिए हैं। जैसे अभी वर्तमान में 59 नंबर का जो है और टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, इसको नामित किया गया है, सिर्फ अभी नॉमिनेट किया गया है, इसको घोषित नहीं किया गया है। तो जो 59 नंबर के जो टाइगर रिजर्व है वो कैमूर को नामित किया गया है। इसके पहले 58 वाला पूछ सकता है, तो माधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है उसको घोषित किया गया नया टाइगर रिजर्व में 58 नंबर का। और जो 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो रातापानी को घोषित किया गया है। और 56वां जो है गुरु घासीदास पिंगला जो है टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। तो यहाँ से क्रम वाइज हम लिख दिए 56, 57, 58, 59। 56 नंबर वाला है गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व, 57 नंबर का रातापानी टाइगर रिजर्व है, और 58 वाला जो है वो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, और 59 वाला जो है वो कैमूर जो है उसको अभी नामित किया गया है, मिला नहीं है। तो हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन पूछिए, कुछ भी पूछ सकता है, करेंट अफेयर्स का बात है, तो करेंट अफेयर्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अथाह होता है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 107वां नंबर का जो नेशनल पार्क है वो किसे घोषित किया गया है। तो 107 नंबर का जो नेशनल पार्क है वो सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में पड़ता है, इसको जो है नेशनल पार्क जो है घोषित किया गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बोल सकते हैं, या सिमलीपाल नेशनल पार्क को जो है 107 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। एक क्वेश्चन बन सकता है करेंट अफेयर्स का कि भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो असम में। और यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बनता है कि 100% सोलर संचालित सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो 100% सोलर संचालित सचिवालय भी असम में ही जो है स्थापित किया गया है। इसके अलावा सेला सुरंग जो है क्या करता है, तो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। सेला सुरंग जो है असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और ये पहला सुरंग है जिसे अवार्ड मिला है, पहला सुरंग है जिसे क्या मिला है, अवार्ड मिला है। एक इधर हम लिख दिए थे कि सेना का स्कूल भारत में पहली बार कहाँ खोला गया है, तो असम में खोला गया है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो असम में। 100% सोलर संचालित सचिवालय कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, असम में। सेला सुरंग क्या करता है, तो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। और ये पहला सुरंग है जिसे क्या मिला है, तो अवार्ड मिला है। खैर ये वाला पेज कंप्लीट हो गया, अब चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। ये मेरा नेक्स्ट पेज है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं आप लोग को बेस्ट देने का, फिर भी थोड़ा बहुत कमी रह जाता है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। जो 27 नंबर का जो नवरत्न कंपनी है उसका दर्जा किसे दिया गया है, जो 27वां जो नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है, तो एनआरएल को दिया गया है। एनआरएल का फुल फॉर्म होता है नुमालीगढ़ रिफाइनिंग लिमिटेड और ई रिफाइनरी लिमिटेड। और एनआरएल जो कंपनी है वो असम का कंपनी है। तो यहाँ से असम से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो असम में किया गया है। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे हुक्का बार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, तो ये कौन सा राज्य जो है हुक्का बार पे प्रतिबंध लगाया है, तो कर्नाटक। इसके अलावा 39वां राष्ट्रीय जो खेल है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, जो 39वां जो नंबर का राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन मेघालय में किया जाएगा। और एक 94वां नंबर का जो रामसर स्थल है वो बिहार के जो कटिहार के गोगाविल जो है ना उसको दिया गया है। गोगाविल को जो है वो 94वां जो रामसर स्थल है इसे घोषित किया गया है। तो ये अपना बिहार से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, तो इससे हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो 94वां जो रामसर स्थल है वो गोगाविल कटिहार में जो स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इधर देखिए नमो पार्क, इंदिरा कैंटीन, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और सिली खेड़ा रामसर स्थल, ये सभी राजस्थान से जुड़ा हुआ है। नमो पार्क कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। इंदिरा कैंटीन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो राजस्थान में। अरावली ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो राजस्थान में। और जो सिल्ली खेड़ा रामसर स्थल है जो कि 95 नंबर का रामसर स्थल है, तो कहाँ पे दिया गया है, राजस्थान को दिया गया है। और ये 95 नंबर कहाँ पे, तो गोगाविल कटिहार को, नहीं 94 नंबर गोगाविल कटिहार को और 95 नंबर सिलीखेड़ा रामसर स्थल को दिया गया है जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो ये दोनों रामसर स्थल आप याद कर लीजिएगा, नया है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा
भारत में नवीकरण ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत में नवीकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ ट्रेंडिंग व्यक्ति हैं जो कि हाल-फिलहाल बहुत ट्रेंड में रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ज़ेलेंस्की कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ज़ेलेंस्की कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। और मार्क कार्नी कौन है? तो कनाडा के पीएम हैं। मार्क कार्नी कौन है? तो कनाडा के पीएम। और वहीं अगर टीएस सिल्वा का बात किया जाए तो टीएस सिल्वा का संबंध कहाँ से है? तो ब्राज़ील से है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सुशीला कार्की कहाँ से संबंध रखते हैं? तो नेपाल के पीएम है। सुशीला कार्की कहाँ के पीएम है? नेपाल के। इससे भी क्वेश्चन भर-भर के कल पूछा गया है 18 तारीख वाला एग्ज़ाम में। एक है ओसामू सुजुकी, कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। इनका संबंध कहाँ से है? जापान से है, ओसामा सुजुकी। और एक है कीर स्टारमर जो कि यूके के पीएम है। कीर स्टारमर कौन है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के पीएम है। खैर इधर वाला बता देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। बाकी का सेकंड पार्ट में लाएँगे, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग फील होगा और कुछ याद भी नहीं होगा। पहला तैरता हुआ जो घाट है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो अयोध्या में तैरता हुआ घाट। और पहला ट्रेन एटीएम मशीन कहाँ पे स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में पंचवटी एक्सप्रेस में। महाराष्ट्र के पंचवटी एक्सप्रेस में पहला एटीएम ट्रेन जो है ट्रेन एटीएम मशीन लगाया गया है। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो अमरावती में। और भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी जो है किसे स्थापित किया गया है? तो जुस्पे को। तो इतना आप लोग देख के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेकंड पार्ट हम तुरंत लाने वाले हैं। 21 तारीख को आप लोग को एग्जाम है। अभी 2-3 करंट अफेयर्स देंगे जहाँ से पूरा के पूरा क्वेश्चन लड़ जाएगा। जब 18 तारीख वाला में 16 से 17 क्वेश्चन लड़ गया, तो सोचिए कि आगे जो वीडियो देंगे वहाँ कितना लड़ने वाला है। खैर मेरा नंबर है 9572589800, इस पे मैसेज करके अब पीडीएफ ले लीजिएगा।